ये सब कहाँ से आए हैं भाई साहब? अना कहाँ से आई है तू? खोटाई से। कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? कई बेटी थी? 5 5 बेटी थी। बेटा नहीं था? नहीं था। प्रार्थना करवाई, अभी क्या हुआ? हम 1 जनवरी का आए थे यहाँ पर, प्रार्थना हुआ था, हमारा बच्चा हुआ। क्या हुआ है? लड़का हुआ। वाह, जोर से ताली बजाइए एक बार। इसका तो 1.5 साल। तेरा बेटा 6 साल के बाद हुआ। हाँ, उसका 2 साल के बाद। कहाँ से आई है? बमनौली कोठी से। बमनौली कोठी। तू कहाँ से आई है? महुआ टोला। तू? हाँ, तू? रानगंज खोटाई। ओ देखो, ये बच्चा ओरिजिनल बना सके ना। हेलो, बोल के सुनाओ, चल बोल के सुनाओ। के बाद बेटा पैदा हुआ भाई साहब। 5 बेटी इसके हो गई थी, लेकिन विश्वास था कि एक बार पापा के पास जाऊंगी, चर्च जाऊंगी तो मेरा काम बनेगा। और देखो 5 बेटी के बाद बेटा हुआ कि नहीं? खुशी की बात है कि ना हो? 5 बेटी के पास 1.5 साल के बाद, 6 साल के बाद 2 सबर खुशखबरी। इतने बच्चे काशी से परमेश्वर देता है। तालियां बजा दो सब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, जितने औरतों के पास बच्चा नहीं है 2025 में ऐसा ही लाइन लगा कर आएंगे यीशु के नाम में। आमीन। लिख लो आज के दिन तारीख में क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ, परमेश्वर सुनता है। आशीषित होंगे, गवाह बनेंगे यीशु के नाम में। आमीन। आप दे दो माला। क्या क्या लेकर आए? जाओ जाओ, मैं अभिषेक कर दिया हूँ। और जाओ जाओ, कोई बात नहीं, इधर भेंट दे दे, बस पैर मत छू। हाँ, ओके, तुम्हारा भी काम सफल होगा। ओके, और इसका बच्चा बड़ा रो रहा है। 6 साल के बाद हुआ तो दे दे जल्दी से, फटाफट दे दे, टाइम कम है। हाथ में बेटा। हाँ दे दो। कहा मिठाइयों ले पड़े, ढेर खान पैसा वैसा ना ले रे, अगले बार ले वो का कर लो। कमा लो ना। बेकरी लाइन में। बेकरी नहीं, कितना पैसा कमा ले लो? 500 रुपया दाढ़ी हुआ। 500 दिहाड़ी हुआ तो 2 साल में तू कितना खर्चा कर लो? 2 साल में तो बहुत खर्चा हो गया। ढेर हो गया। खुश बड़ा है लेकर? हाँ, बहुत खुश बनी। बहुत खुश बनी। तू इतना खिलावत तो बुझाता है कि इतना खुश बड़ो। इतना हिलावत बेचारा कितना खुश है। वो कह रहा है कि 2 साल के बाद मेरे को बच्चा मिला है। भाई साहब, खुशी की बात है कि नहीं? एक रोए मत दियो कबो। नन रो देबो, कबो ना रोए रे। और न रो दियो। जब रोई न तो खूब खिला दियो। जब से लेके आइल बनी तब से खिलाते बानी। जब से देखो, कह रहे जब से लेकर आए हो खिला रहा है इसको। सुनो, आपको मैं कह रहा हूँ कि कितना पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं कि नहीं? लेकिन दुख तब लगता है जब बच्चा बड़ा हो जाए और माँ बाप को आदर ना करे। दुख लगता है कि नहीं? दुख लगता है कि नहीं? जब ये बच्चा बड़ा हो जाए और इनकी बात नहीं मानेगा तो इनका दिन याद आएगा कि नहीं कि आज कितना अच्छा से खिला रहे थे। लेकिन मानेगा, भरोसा रखो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। जाओ, ब्लेसिंग पाओ और खुशखबरी में रहो, खुश रहो। हाँ, इसे ऊपर आ जाओ जल्दी से। चप्पल पहन के मत आना, चप्पल खोल के आना। मरना पिंकी है जी। सिमरनिया गांव के नाम है जी। और तेरा गवाही है, पति 9 साल से दारू पीते थे जी। और दारू नहीं छोड़ रहे थे। जी। दारू पी के हमेशा झगड़ा भी करते थे। जी करते थे। और तू आई अपने पति के लिए प्रार्थना करवा के गई, तुम्हारे पति दारू छोड़ दिए। जी छोड़ दिए हैं। अब नहीं, अब बात भी मानते, बात नहीं मान रहे थे लेकिन अब बात भी मानते हैं। दारूयो छोड़ दिला जी। तबे न खुश बड़े। जी। आप पहले का तोड़ दे कैसे रोला देखबे, पियत रहे तो मार मार के तोरे का पात्र बना दे रहे। मुझे बहुत, लेकिन आज से खा पी के मोटे हो जाना। मोटी हो गई कि नहीं? आप तो खुश है ना? जी खुश है ना? जिसका पति अपने पत्नी से अच्छा सा प्रेम करता है ना, उसका पत्नी मोटी हो जाती है।
लेकिन जिसका पति कंजूस होता है ना पत्नी को पतला कर देता है। खाली गरियाएगा मारेगा तो बेचारी टेंशन में रहेगी, क्या करेगी, खाएगी नहीं। लेकिन ये कह रही है कि मेरा पति 9 साल से दारू पीते थे, यहाँ पर आए, आपने उनके लिए दुआ की है, मेरे पति ने नशा छोड़ दिया, पत्नी से ज्यादा कोई नहीं जानता। ये बोल रही है तो सच बोल रही है। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। और एक इसका कुछ गुप्तनीय प्रॉब्लम था, अभिषेक का तेल लगाई, पानी को पी, अभी वो बीमारी ठीक हो गया। ठीक हो गया। ओके ओके, ऐसे दिखाओ क्या हो गया था। रुक जा बेटा 1 मिनट। 6 महीना हो गया था इस बहन को बचदानी में सूजन हो गया था। ना 6 महीना से बचदानी में सूजन था। नहीं 5 साल से हो गया था। यहाँ पर आई प्रार्थना कराई, ठीक हो गया। 6 महीना से ठीक हो गया है। 5 साल से था बचदानी में सूजन, प्रार्थना कराई, अभी वो ठीक है। ओके, ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। ओके, सीधा ना दिखा देते रे, उल्टा क्यों ना पड़े। भविष्यवाणी हुआ पापा जी भविष्यवाणी करनी रीता के नाम से। रीता के नाम से कि रीता के घर लिंटर होता और हो गई। वाह, ताली बजाओ यीशु के लिए। यह बहन के नाती को डेंगू बुखार हो गया था। डेंगू बुखार हो गया था और पेट में सूजन था, पानी हो गया था, दवा कराती थी ठीक नहीं होती थी, प्रार्थना करवाई, नाती ठीक हो गया। ठीक हो गया बाबू। वाह क्या बात है। यह बहन को जब से पीरियड आता था, 8 साल के थी ये बहन, तब से पीरियड आता था। ये क्या लिखा है, यह बहन जब पीरियड आता था तो 8 साल के जब थी, बच्ची थी, तब से पीरियड आता था ये बहन। ये 22 साल के बहन हो चुकी। और ये बहन की गुप्त रोग भी था, परेशानी भी था, बहुत दिक्कत भी था। ये बहन के 8 साल की थी तब से पीरियड आ रहा है। ये बहन बता रही कि जब यहाँ पे आए प्रॉफिट जी आपसे लेहन प्रार्थना करे, अभी ये बहन 3 मंथ से पीरियड टाइम से आ रहे इस बहन को। अभी ठीक है, हाँ अभी खुश है। हाँ। चल ताली बजा दे बस। और दिखाओ ये बहन का ननद का शादी नहीं लग रहा था। शादी नहीं लग रहा था, यहाँ पर 2 बार लेकर आई, इनका शादी हो गया ऊपर। सुन लो भाई साहब, जिसका शादी नहीं हो रहा है, इसका ननद का शादी नहीं हो पा रहा था। करिए कि 2 बार आपके पास लेकर आए, प्रार्थना हुआ, मेरा ननद का शादी हो गया। हो गया, ऊपर पेमेंट है 2 महीना के। ओ, जिसका शादी नहीं हो रहा है, जिसका बेटी का शादी नहीं हो रहा है, रिसीव करो, तुम्हारे बेटी का शादी होने वाला है, बेटों को शादी होने वाला है। लड़कियां खुश मत होके, अभी शादी नहीं होगा, बहुत परेशान हमारे 2025 में हो जाएगा। शादी हो गया, ननद खुश है, बच्चा भी है। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। दिखाओ बेटा दिखाओ, अगले। ओके ओके, साइड हो जाए। ये बहन जा रहे थे इनको 2 लड़के, यह बहन थी, एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में गए तो एक्सीडेंट हुआ तो रिपोर्ट निकलवाए तो नॉर्मल रिपोर्ट निकला। ओके, ताली बजाए। ये भाई, ये बहन के बहन का शादी नहीं हो पाता। तुम्हारा बहन का शादी नहीं हो पा रहा था, कौशल का उगो लिया भई रहा शादी। हाँ, दारू पियत रहा, नार निमन से रहे देत रहा, दूसर छोड़ा के शादी क्या बोल रहे हैं? निमन घरे भइल है। हाँ, माने निमन घरे शादी भइल है छोड़ा के। अब अच्छा घर में शादी हो गया। बच्चा लोग का शादी नहीं हुआ है। अरे बच्चा को अच्छा को होता नहीं। 15 बरस ठीक हो गया है। हमारा देह से बहुत चुप चुप पहले बात सुन। ननद के सोचत लेके शादी अच्छा घर में, बहन के अच्छा घर में शादी हो जाता, अच्छा घर में हो गए। अब बस इतने रह दे। ताली बजाइए। ये बहन को 1 साल से गुप्त रोग था, प्रार्थना हुआ ठीक हो गया। आमीन। अपने हाथों को उठाओ जितने आजाद होना चाहते हो, और हम अपने प्रभु के लिए कुछ काम करेंगे। आप सबको पता है कि 6 तारीख दिन बुधवार एक बहुत जबरदस्त मीटिंग होने वाला है। इसी 6 तारीख को बुधवार के दिन चर्च का सालगिरह पड़ेगा और सबको आना है और खुशी से आना है और दुखी से नहीं आना है। अभी बैठ रहे हैं, 2 मिनट बैठ जा। अरे रात वाला आदमी पहले ही उठ जाता है। पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सब अपना भेंट को, अपना दान को प्रभु को देंगे, गवाही सुनेंगे और जो आप भेंट देंगे उस पैसे से राशन की व्यवस्था की जाएगी। 6 तारीख को बहुत बड़ी मीटिंग है, अपना सहयोग राशि अवश्य डालें, खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन। कहता भेंट मनुष्य के मार्ग खोलता है। जब आप दान करते हो तो आपकी विपत्तियों को परमेश्वर ले लेता है, आपके दुखों को ले लेता है। लेकिन जब आप
आप उसके लिए कुछ नहीं करते हो, फिर परमेश्वर कहता है कि मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि कहता है कि तुम मेरे ओर फिरो तो तुम्हारे ओर मैं भी फिरूंगा। अपने दान अपने दशमांश प्रभु को दिया करो, इससे तेरा घर के आशीष कभी नहीं घटेगा, हमेशा आशीष बना रहेगा। बोलो आमीन। तो अपने दान को अपने मुट्ठी में पकड़ो, हम भेंट को घुमाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितने लोग दान देने के फैसले ले रहे हैं, इनके ऊपर आशीष आए। जब ये दान करें इनके बंधन तोड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आशीष दे। बोलो आमीन। अपने भेंटों को घुमाओ, दान को गुप्त में डालो, अपने दाहिने हाथों से डालो ताकि बामें हाथ ना जानने पाए कि तेरा दान क्या है। गुप्त दान परमेश्वर आशीष देता है। हाँ, मैं दर्द करता था दांत में, दांत में बहुत दर्द था, 4 महीने से दवा कराते थे, ठीक नहीं होता था। प्रार्थना करवाए तो दांत का दर्द ठीक हो गया, और इसके घर में दुष्ट आत्मा अटैक करता था, और प्रार्थना हुआ तो दुष्ट आत्माओं से भी आजाद हो चुके हैं। ताली बजाओ यीशु के लिए। ब्लेस इस बहन को बचदानी में गांठ हो गया था। बचदानी में गांठ था, कितने मिल गए? 10 साल से। 10 साल से गांठ बन गया था। हाँ, कलार आने को सोची तो पता नहीं रात में ही गायब हो गया। आई तभी ठीक हो गया। वाह, ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। देखो गवाही कितना बड़ी है। 14 दिन हो गया भाई को पैर सूज गया था, पैर सूज गया था, ये पैर सूज गया था। जी। और जब आपने प्रार्थना ले हैंड प्रेयर करा कर गए तो भी आपका पैर का सूजन खत्म हो गया सर। पैर दिखाओ, हल्का हल्का है अभी, लेकिन सूजन हो गया, बहुत मोटा हो गया। बहुत मोटा था, अभी पतला हो गया। ताली हो गई यीशु के लिए जोर से। ओके, 20 साल से इसके दाएं और बहुत दर्द करता, दाएं साइड में दर्द करता था। आधा शरीर में बहुत दर्द था। दिल्ली लखनऊ दवा करवाई, कई जगह इलाज कराई, लेकिन अभी आराम नहीं हो रहा था। प्रार्थना करवा के गई, अभी आराम है। ताली हो जाए यीशु के लिए जोर से। यह बहन के नाती को घाव हो गया था, बहुत बड़ा घाव हो गया था, खाते पीते भी नहीं थे, ठीक भी नहीं हो रहा था। प्रार्थना हुआ, ठीक हो गए। ओके, ताली बजाओ यीशु। 6 साल से बहन को शुगर हो गया था, दवा कराती थी, ठीक नहीं होता था। प्रार्थना हुआ, शुगर ठीक है। हेलो विदाउती ठीक हो गइल बा शुगर। हाँ, केकर बियाह बा? मोतियाबिंद तनी कम बावे, कम लौकता। केकर बियाह बा? कम लौकता कि कम सुनातो बा तोरा? लड़का लड़की की शादी रुपी है। बेटा बेटी की शादी है पापा जी। बेटा और बेटी को, बेटी का शादी तय हो गया था, बेटा का शादी नहीं तय हुआ था। बेटा का नाम अजय, बेटी का नाम नेहा। मतलब बेटा बेटी का शादी एक ही दिन कर रहे हो? एक ही दिन। हाँ, इसमें आप काट दिए हैं पापा जी को। अगर सुना था कि ना हो? बोलो, बोल दिया। बोला भोजपुरी बोल, भोजपुरी। लड़का लड़की की शादी रुपी है। रुपी है? हाँ। तो ठीक हो गई है? हाँ, ठीक हो गई है। कैया बियाह है? कहिए है 16 तारीख के। 16 तारीख को है। हाँ। तो आप हमारे पास 20 तारीख के आप हमारे पास कार्ड लेकर आई है। हाँ, हमको बुलाई है। हाँ। हम भी आएंगे। हम आई है। ते का करो बेरे? हम रउआ लगे आई है। हाँ, आप मन रउआ लगे हम आई हैं। चल हाँ। तू आई है। हाँ। हम तुम्हारे लगे आएंगे। हम तुम्हारे लगे आई है। ले भाई साहब, हम जन कहत नहीं हो बताइए कहती है। हाँ, बात सही है कहती है कि हम एक घर जाती है, हमारे लगे आई है ना। तू हमारे घर आना, हम तुम्हारे घर आएंगे। हम दोबारा घर आए हैं। तू हमारे घर आना, हम रउआ घरे आना। हम रउआ घरे आए। अरे वो हमारा घरे आए। ताली बजा ले इसके लिए जोर से। कोई बात नहीं, इसका हिंदी भाषा भी अच्छा लगता है। ब्लेस। हाँ, 5 साल से इस बहन को गाड़ी लेना चाहती थी, गाड़ी लेना इसी की गवाही दे रहे हैं। ताली बजाओ इसके लिए जोर से। ओके, आप दिखाओ। यह भाई का 7 साल हो गया था, पैसा फंस गया था। कितना? 50,000। 50,000 फंसा था, और 8 साल के बाद परेशान हो गया था। उसके बाद मिला, आए थे, प्रार्थना हुआ तो गए तो पैसा मिल गया। जितने लोगों को पैसा फंसा मिल जाएगा। अरे बोल ना दुआ में। हाँ, मिल गया। हाँ। पैसा लगता है क्या बोलने में? बोल दिया करो ताकि आपका जो भी पैसा फंसा मिल जाएगा। ओके, जाओ, सफलता मिल जाए। हाँ, 50,000 मिल गया। कि मैं एक जमीन देख रहा हूँ। हाँ, वो तुम्हारा हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। सोच ले रहा। हाँ, सोच ले रही है।
लेकिन बतौलो तो नहीं, हमको ना याद रहा, मतलब अपने दिमाग में लगाए थे। अपने दिमाग में रख लो। हम के प्रभु जी जब तू उतरला तो कहनी कि कोई देखे कर जमीन मिली चाहिए कि ना जमीन में चाहे क्यों दूसरे के नाम में लिखवा दी। नहीं आपको मिल जाएगा जमीन, जाओ प्लस रहो, जाओ जाओ। हाँ बहुत दर्द था और लेहन प्रार्थना करवाई तो चंगी हो गई है। बहन के लड़की की शादी अच्छे से हो गया। क्या लगाइल बड़े 65 चल ठीक है दे दे कोई बात नहीं, मेरे हाथ में दे। मिठाई के ना बड़े, अच्छा ले लो दे दो, कोई बात नहीं, खुश रहो, ताली बजाइए। ये कहा है बीमार रहती थी, 2 बरस हो गया था, 7 महीने से गया, पर्ची कटाई, प्रार्थना करवाई, अभी ठीक हो गई। नहीं ठीक हुआ। बहन को पति को बवासीर हो गया था, बवासीर भइल लगभग 10 साल से प्रार्थना कराई, बवासीर ठीक है। हाँ बवासीर ठीक है। ओके ताली बजाइए जोर से। ओके हाँ बाथरूम के रास्ते ब्लड आता था और प्रार्थना करा के गई तो अभी ब्लड आना बंद हो गया, अब ब्लड नहीं आता है। क्या बात है। ओके किसका है? रेखा। ये बहन के लड़के बाहर गए थे, वहां पर काम नहीं मिलता था, प्रार्थना कराई काम मिल गया। ओके 3 महीना हो गया था। इस बहन को बोलने में दिक्कत होती थी लेकिन प्रार्थना हुआ बोलने लगी। ओके ये बहन के लड़की को सांप काट दिया था, तेल पानी यूज की, परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। ओके ये बहन के लड़के को 4 माह से पेट में दर्द करता था, प्रार्थना हुआ ठीक हो गया। 10 साल से नशा करते थे, दारू पीते थे, गुटखा खाते थे। आपका नाम दुर्गेश कुमार है, शुक्ल पट्टी से हैं। 10 साल से नशा करते थे, दारू पीते थे, गुटखा खाते थे और प्रार्थना हुआ तो नशा छोड़ दिए। और नशा छोड़ने के लिए प्रार्थना करवाए थे तो छोड़ दिए। प्रॉफिट जी ने गले लगाकर, मैंने गले लगाकर प्रार्थना किया था, उसी दिन नशा छूट गया। क्या बात है, ताली बजाइए जोर से। ये बहन के लड़के को बहुत सीरियस बुखार था, प्रार्थना हुआ ठीक हो गया। दिखा 6 महीना से इस बहन को छत ना हुआ था या भविष्यवाणी। इनके घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द, पाँव का दर्द। परमेश्वर छोड़ के इनके बीमारी चले जाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आज परमेश्वर के वचन आपको बताना चाहता है कि आपको होली स्पिरिट में रहना है, आपको पवित्र आत्मा में रहना है, आपको परमेश्वर के साथ एक पवित्र संगति करना है, परमेश्वर के साथ एक पवित्र रिश्ता बनाना है। जब आपका संपर्क परमेश्वर से हो जाएगा तो परमेश्वर आपके हर दुखों को दूर कर देगा। लेकिन आपको कुछ काम करना होगा। पहला काम होता है शरीर का और दूसरा काम होता है आत्मा का। परमेश्वर के वचन कहता है कि तुम किसके इच्छा पूरा करोगे, शरीर का कि आत्मा का। बाइबल कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत, शरीर पर जो व्यक्ति मन लगाता है वो मृत्यु को पाता है, आत्मा पर जो मन लगाता है वो अनंत जीवन पाता है। हालेलुया हालेलुया। शरीर पर हम अगर मन लगाते हैं तो कभी जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। अगर आप शरीर पर मन लगाते हो तो जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर आत्मा पर मन लगाते हो शरीर का दुख खत्म हो जाएगा। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे और हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। रोमियो उसके 8 उसके 1 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर का वचन को तो आप आशीषित होंगे। आपको आज सीखना है कि हम शरीर पर मन लगाएं कि आत्मा पर मन लगाएं।
5 मिनट खड़े रहना, 5 मिनट में मैं 10 मिनट में वचन बता दूंगा, उसके बाद मैं प्रार्थना शुरू करूंगा आपके लिए। यह वचन सुनने के बाद आपको जहां जहां प्रॉब्लम है वहां से निकल जाएगा। आपका जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा। आप जाके जांच कराना, आप चेक कर लेना, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आमीन। रोमियो उसके 8 उसके 1 आई से हम पढ़ते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है, हाँ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर के कलाम यहाँ कहता है कि जो प्रभु यीशु में है उसके ऊपर पहली बात तो दंड की आज्ञा नहीं होती है, वो दंडित नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग फटाफट। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, हाँ, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो शरीर के अनुसार नहीं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर का काम क्या है? खूब खाओ, खूब अच्छा कपड़ा पहनो, खूब नहाओ, खूब फिर लवली लगाओ, ये शरीर का काम। खूब घूमो, और जब कहो शरीर से काम करना है ना तो बैठ जाएगा। इसका काम है खूब सो, खूब मोबाइल चलाओ, शरीर का काम है। अगर इस काम पर मन लगाओगे शरीर पर तो विपत्ति बढ़ जाएगी, और अगर आत्मा पर मन लगाओगे तो अनंत जीवन पाओगे। लेकिन शरीर पर मन संसारिक लोग लगाते हैं, आत्मिक लोग तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। संसारिक लोग संसारिक बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग आत्मा पर मन लगाते हैं। जो आत्मा पर मन लगाता है वो जीवन पाता है, और जो शरीर पर मन लगाता है वो दुख पाता है। आमीन। हम पढ़ेंगे बच्चों को पढ़ते। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, हाँ पढ़ते मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। बस आमीन। इस बात को समझो, शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है। आत्मा कौन है? परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया ताकि पूरे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा ले। यीशु मसीह संसार में किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को डुबाने के लिए नहीं, किसी को सजाए देने के लिए नहीं। आज लोग पापियों को मारते हैं, लेकिन यीशु मसीह पापियों को मारने के लिए नहीं, यीशु मसीह पाप को मारने के लिए जगत में आया। पापी को मारने नहीं आया, हम सब पापी हैं, हम सबके मारने नहीं आया। हमारे अंदर, आपके अंदर जो पाप है उसको मारने के लिए परमेश्वर ने आया। एक पापी व्यक्ति अपने आप पापी नहीं होता है जब तक उसके अंदर दुष्ट आत्मा ना समा जाए। जब तक शैतानी ताकत उसके अंदर ना समा जाए वो पागल नहीं होता है। एक व्यक्ति जब पागल होता है उसको ये नहीं पता कि मैं कपड़ा पहना हूं कि नहीं पहना हूं, उसको ये नहीं पता कि मैं क्या खा रहा हूं क्या नहीं खा रहा हूं। पागलों को नहीं पता होता है। लेकिन अगर आप पागल को मारते हैं तो कौन से बड़े काम करते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह पागलों को मारने के लिए नहीं, बीमारों को मारने के लिए नहीं, दुखों को मारने के लिए नहीं, दुखियों को मारने के लिए नहीं, यीशु मसीह पाप को मारने के लिए जगत में आया, बीमारियों को मारने के लिए आया, पाप के मारने के लिए आया। परमेश्वर पापियों को मारने के लिए नहीं आया। सब बोला हालेलुया। यीशु मसीह के दुनिया में आने का यही मकसद था कि दुनिया पाप से भरी थी, नफरत से भरी थी, ईर्ष्या और जलन से भरी थी, और दुनिया में पाप बढ़ते जा रहा था।
लेकिन उसके आने के यही मकसद था कि अगर हम नहीं जाएंगे यह दुनिया नाश हो जाएगी अपने आप। यीशु मसीह दुनिया में आया, एक कुमारी के जरिए आया, जो कुमारी का नाम था मरियम, उसके जरिए परमेश्वर ने दुनिया में आया। और यीशु नाम कोई पृथ्वी का नाम नहीं है, यीशु नाम स्वर्गीय नाम है। दुनिया में आया और इसलिए पैदा लिया ताकि सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाए। सब बोला हालेलुया। और परमेश्वर ने आया, सेवा किया, अंधों को रोशनी दिया, गूंगों को बोलने की ताकत दिया, बहरे को कान दिया, कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया। उसका यही काम था और वो आज भी करता है। और सारा काम करने के बाद दुनिया के लोग, संसार के लोग उसको नहीं समझे, वो अपने आप को क्रूस पर चढ़ गया और दुनिया के सारे पाप उसके अंदर समाया। जितने पाप, जब सारा पाप उससे टकरा रहा था, उसके ब्लड से वो चीख निकाल रहा था कि दुनिया के पाप उसके ऊपर आ रहा था और अपने आप को क्रूस पर लटका दिया। उसके मरने से वो हमारे लिए इसलिए बलिदान हुआ ताकि हम सब बचा लिए जाए। आज दुनिया के लोग, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर वो परमेश्वर था तो अपने आप को बचाया क्यों नहीं? अगर वो अपने आप को बचा लेता तो हम और आप नहीं बचते। उसको इसीलिए कुर्बान होना पड़ा ताकि हम और आप बच जाए। आमीन। आप इस बात को समझो। आज आपके भाई आपके लिए जान नहीं दे सकता है, आज आपके माँ बाप आपके लिए जान नहीं दे सकते हैं, आज आपके पति आपके पत्नी आपके लिए नहीं जान दे सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए कुर्बानी दिया है। यीशु मसीह ने अपना प्राण आपके लिए दिया है। इसलिए यदि आप उस पर ध्यान लगाओगे, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे दुखों को जानता हूँ, मैं कोड़े की आवाज जानता हूँ, मैं छल्ला का मार जानता हूँ, मैं कांटों का मुकुट पहना था, खून गिरता था, दर्द होता था, मैं जानता हूँ कि दर्द क्या होता है, मैं जानता हूँ कि बुखार क्या होता है, मैं जानता हूँ कि पीड़ाएं क्या होती है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चा, क्योंकि मैंने दुख को उठाया है और मैं तुझे दुख नहीं दूंगा। और जब दुनिया के सारे पाप यीशु की बॉडी में टकराया, उसके बाद जब सब कुछ परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया तो कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। सब कुछ पूरा हुआ, मतलब हमने जगत को जीत लिया। हालेलुया। जगत को जीतने के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आए। कोई हाथी लेकर आया, कोई घोड़ा लेकर आया, कोई तलवार लेकर आया, कोई बंदूक लेकर आया, कोई क्या लेकर आया, लेकिन यीशु मसीह जगत में प्रेम लेकर आया। यीशु मसीह और कुछ नहीं लेकर आया, प्रेम लेकर आया। हम जो भी मीटिंग करते हैं, प्रेम का मीटिंग करते हैं, ना का कोई हाथी लाठी भाला से। यीशु मसीह का सवारी, आज राजा का सवारी क्या होता है? घोड़ा। राजा का सवारी क्या होगा? हाथी। लेकिन यीशु मसीह की सवारी क्या था? गधा। जिसको लोग बेकार समझते हैं ना, उसी पर परमेश्वर सवार होता है। हालेलुया। जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, उनको परमेश्वर उठाकर खड़ा कर देता है। सब बोला हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के सवारी बन जाओ और आपके ऊपर प्रभु सवार हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब गधा के ऊपर प्रभु सवार था और परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, तो सिर्फ यीशु का स्वागत नहीं हो रहा था, गधे के आगे लोग कपड़ा बिछाते थे, खजूर के डाढ़िया बिछाए, स्वागत हो रहा था। मैं कह रहा हूं, चमकने वाला यीशु मसीह के सामने यीशु जो क्रूस था। आज आपने सुना होगा फांसी। फांसी होता है, गले में फांसी लटका दिया जाता है। तो फांसी से कौन नहीं डरता है? तो फांसी एक श्राप है। क्रूस उस समय एक श्राप था। जो लोग गुनाहगार होते थे, गुनाह करते थे, अपराध करते थे, पाप करते थे, उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उसने हमारे लिए, आपके लिए देखा कि अगर मैं नहीं चढ़ूंगा तो मेरे बच्चे चढ़ जाएंगे, मेरे बच्चों को लोग चढ़ा देंगे, मार देंगे। इसलिए अपने आप को दे दिया ताकि हम सब बच जाए। आमीन।
यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरा दिन जिंदा हो गया। आज इतिहास गवाह है, यीशु मसीह आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ। इसलिए कहता है दूल्हा आने वाला है, ऐ दुल्हन तैयार हो जाओ। लोग सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, लोग दबाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई दबता नहीं है, छुपता नहीं है, हारेगा नहीं, जीतेगा एक दिन। आमीन। परमेश्वर आएगा। आज परमेश्वर के लोग सताए जाते हैं। यीशु मसीह कभी धरती पर आने के बाद ये नहीं कहा कि तुम जात बदलो, धर्म बदलो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम जात बदलो, धर्म बदलो। परमेश्वर ने एक ही चीज कहा, मन फिराओ, पापों से पछताव करो, गुनाहों को कबूल करो, अपने गुनाहों को छोड़ो, क्योंकि स्वर्ग राज्य नजदीक आ चुका है। परमेश्वर आपको धर्म छोड़ने को कभी नहीं बोलता है, परमेश्वर आपको जात छोड़ने को कभी नहीं बोलता है। परमेश्वर कहता है पाप करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, हत्या करना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो, नफरत करना छोड़ दो, ईर्ष्या करना छोड़ दो, बैर करना छोड़ दो। बाकी किसी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो छोड़ना है वो छोड़ो। परमेश्वर धर्म छोड़ने को नहीं कहता है। आप जाति मत छोड़ो, धर्म मत छोड़ो, लेकिन गुनाह करना छोड़ दो, जीवन सुधर जाएगा। सब बला हालेलुया। प्रभु के शरण में आओ, अपने आप को परमेश्वर सुनो। आज लोग अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे सजाएं देते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर के पास जो आता है गलती करके भी आएगा तो परमेश्वर मारता नहीं है, उसे गले लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि गलती इसका नहीं है, इसके अंदर जो बैठा है उसका गलती है। आपके अंदर परमेश्वर रहता है, बोलो आमीन। जितने लोग परमेश्वर की ईमान रखते हैं, जितने लोग परमेश्वर के सामने घुटना टिकाते हैं, जितने लोग समर्पण कर देते हैं, जितने लोग अपने गुनाह और पाप को क्षमा मांग लेते हैं, उन लोगों को परमेश्वर उठा के खड़ा करता है और सबसे नंबर 1 पर लेकर जाता है। सब बला हालेलुया। अब सबसे नंबर 1 पर जाने वाला 2025 में अब फेमस होने वाला यीशु मसीह। कोई दबा नहीं सकता, सत्य को कोई दबा नहीं सकता। आप समझे कि नहीं? सत्य दबता है क्या? नहीं। सत्य को कोई दबाएगा क्या? नहीं। कोई नहीं दबा सकता। आज यीशु मसीह के लोगों को लोग सताते हैं, जगह जगह चर्च तोड़ते हैं, सताव करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन एक बात जान जाओ, अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है, किसी का पाप नहीं है हिला से दिखा दे। अगर वो सच्चा है तो हम जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। सब बला हालेलुया। अगर वो सच्चा नहीं है तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हमारा परमेश्वर पक्का है तो हारेंगे नहीं। इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे लोग आज हैं जो हमारे, जिनको हम दिल से सम्मान करते हैं, हमारे पूजनीय, हमारे आदरणीय, जिसने पूरे संविधान को रच दिया, जिनके सामने हम नमन करते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दबाने की कोशिश बहुत की है, कोई दबा सकता है क्या? उसके लोग जाग गए हैं, किसी का मजाल नहीं छेड़ के दिखा दिया। आप समझ रहे कि नहीं? उसने हमें मैक करने का अधिकार दे दिया। यहाँ पर दिया कि नहीं दिया? कितने मानते हो कि वो हमें अधिकार दिया? कुर्सी दिया, कपड़ा पहनने का मौका दिया। क्या वो सच को कोई दबा सकता है? क्या उसको कोई छुपा सकता है? छुपा लो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, उसके बाद जब वो निकलेगा बारूद बन के निकलेगा। समझ गए कि नहीं समझे? कोई नहीं छुपा सकता है। वैसे परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। यीशु ने कहा सत्य जीवन मार्ग मैं हूं, सत्य जीवन मार्ग मैं हूं, बिना मेरा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सत्य को ढूंढो। सत्य को आप कहाँ ढूंढते हो? कोई गलियों में ढूंढता है, कोई पेड़ों में ढूंढता है, कोई मकानों में ढूंढता है। सत्य ढूंढने के लिए बहुत जगह जाते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन सत्य यीशु है। ना गलियों में जाओ, ना बाजारों में जाओ, यीशु के सामने जाओ, सत्य आपके सामने आ जाएगा। हालेलुया। जीवन वो है, जीवन मौत उसके हाथों में, रास्ता भी वही है। आप प्रभु के राज में प्रवेश करने वाले हो। ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। सत्य छुपता नहीं है, सत्य हारता नहीं है। जो सही है वो सही है, जो झूठ है वो झूठ है। झूठ टिकेगा नहीं, लेकिन सच रुकेगा भी नहीं। हालेलुया।
समझ रहे कि नहीं? तो सच सच होता है। यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए कुर्बान हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज से शरीर पर मन लगाना बंद करो और आत्मा पर मन लगाओ और परमेश्वर आपको आशीष देगा। वचन में क्या लिखा? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। 6 में क्या लिखा? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। वाह, ले लो। हम किसके साथ चलें? शरीर के अनुसार कि आत्मा के अनुसार? आत्मा के अनुसार। शरीर के अनुसार चलेंगे तो मरेंगे और आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जीवित रहेंगे। आप जीवित रहने के लिए चुने गए हो यीशु मसीह। आप जीवित रहने के लिए खड़ा किया यीशु मसीह ने। आपको परमेश्वर जीवित रहने के लिए बुलाया है। परमेश्वर कहता तुम मर भी जाओगे तो मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। क्योंकि जब हमारा पाप आएगा घोड़े पर सवार होगा, जलवा ही जलवा हो जाएगा, है ना? बादलों पर जब सवार होकर आएगा मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। हम तो जिंदे लोग हैं, हम तो ऐसी पड़ी बन के उड़ जाएंगे। अब सब उड़ने वाले यीशु मसीह के नाम। 2025 में आने वाले विपत्ति से मत डरना, क्योंकि सब उड़ने वाले हैं। आगे क्या लिखा? जल्दी पढ़ लेंगे शॉर्टकट में। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जो शरीर में मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, हाँ, और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। जीवित है। आमीन। आमीन। वाह, वचन गा रहे हैं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। हमारा बिजनेस जिंदा होगा, हमारे कारोबार जिंदा होगा, हम नौकरी में जिंदा रहेंगे, हम अपने कर्जी से मुक्त होंगे, हम फेमस होंगे यीशु के नाम। शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार जीवन काटे। 12 में क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हाँ, कि शरीर के अनुसार दिन काटे। कितने लोग दारू पीते हैं? कितने लोग दारू पीते हैं? मेरे पास आकर दिखाओ जो दारू पीते हैं। दारू बहुत दिन से पीते हैं। छोड़ना है? छोड़ना। आप? मैं कभी कभी पीता है, छोड़ना है मुझे। आप? हम बहुत दिन से दारू पीते, छूटता नहीं है। आप? मैं भी जो बहुत दिन से दारू पीता हूँ पर छूटता नहीं। ओके। आप? मैं बहुत दिन से पीता हूँ लेकिन छोड़ भी देता हूँ, आ भी जाता है, फिर पी भी लेते हैं। आप? हम 5-7 साल से पीते हैं, बाकी छोड़ना चाहते हैं। आप? पापा जी हम ढेर दिन से दारू पीते हैं, छोड़ना चाहते हैं। गांजा दारू दोनों पीते हैं। गांजा दारू पीते हैं? हाँ। आगे बढ़ो। हम भी दारू छोड़ना चाहते हैं, बहुत दिन से पी रहे हैं। आप? छोड़ना चाहते हैं। हम भी छोड़ना चाहते हैं। ओके। अब मैं आपको कुछ सैंपल दिखाना चाहता हूँ। आप दारू पीते हो, आप भी, इन सब के छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये सब शैतान के बस में है। किसके बस में है? शैतान का बस में है, नशा के बस में है। ये छोड़ना चाहते हैं, कह रहे कि मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो अंदर बैठा वो नहीं छोड़ना चाहता। आप समझ रहे कि नहीं? ये व्यक्ति छोड़ना चाहता है, ये व्यक्ति छोड़ना चाहता है, ये छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कह रहे कि छोड़ना हम चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं। इसका मतलब क्या है कि इनका शरीर इनके बस में नहीं है, इनका मन इनके बस में नहीं है, इनकी आत्मा इनके बस में नहीं है, ये शैतान के बस में है। यही कारण है कि इनसे नशा नहीं छूट रहा है।
वापस आ जाता है। इसका मतलब आपका शरीर आपके बस में नहीं मैं है। छोड़ के फिर वापस जो है कि पकड़ लेता हूँ, क्या करूँ? इसका मतलब आप मजबूर है। हाँ मजबूर आप मजबूर इसलिए हैं कि आपका मन आपके बस में नहीं है। नहीं है ना ऐसा। मैं तो सोचता हूँ कि आज छूट यही जाए, यही चीज खास करके ध्यान देना है। अगर आप, मैं कहता हूं आपका मुंह, आपका मुंह है मुँह है ना, बंद करो, बंद कर दो। बंद करो। अभी खुला है, मत बोलना। अरे रखो ना मुंह, बंद रखो। कहाँ हिलाओ तो तुम। आपसे मैं, उनका मुंह खुला है नहीं, आप बदन का मुंह खुला है, बंद है। इनका मुंह खुलल बा, नहीं बंद है। बंद है। इधर आओ। इनका मुंह बंद है। मैंने इनसे क्या बोला, क्या बोला? मुंह बंद करिए, और इन्हें क्या कर लिए? इसका मतलब मेरा बात ये मान लिए, अभी मैं जो कहूंगा वो करेंगे। समझ में आया? वैसे ही शैतान इनके माइंड पर सवार होकर कहता दारू पी, झगड़ा कर, पाप कर, बुराई कर, नफरत कर, चोरी कर, ईर्ष्या कर, बैर कर, और वो आप करते हो। मैं कहता हूँ आपका शरीर है किसी और का है? नहीं हमारा है। पक्का? पक्का ये गमछा मेरा है, कपड़ा मेरा ये है, पाए मेरा है, तम्बाकू सब कुछ। वो भी आपका? कहाँ है? दे दो, वो भी है ना, दे दो ना, मेरा है। दो ना। ऐसा मेरे को पता है ना क्या क्या है। पैसा नहीं चाहिए, अब इसके बस में हो। ये कहता सवेरे उठते कोई कि अगर हमको खोइबो ना तो शौचालय जइबो ना। सही बात है, तो जो खाते हैं उनको पता होगा। और जहाँ आंख खुली कोई जल्दी खो, जल्दी खो, जल्दी खो, कहला कि ना कहला। बिल्कुल। लेकिन अगर हमको एक बात बताओ, ये सुरती कहाँ बा? हमारा हाथ में, हम दे देनी तारा हाथ में, हाथी में बा। अगर एक ना खोइबो तो मुंह में चल जाएगी ना, तो तू मालिक बड़ा कि मालिक बा? हम मालिक बा। तो तू चाहबो तो खोइबो ना तो नहीं खाए, तो मालिक के हो? हम भी। तो आज से का करबो? अच्छा छोड़ दे, छोड़ दे। मालिक होगो ना? हाँ। कि नौकर होगो? नहीं मालिक है। मालिक होगो। क्या करते हैं? के हम अपने औरत का, अपने घर परिवार का। अपने औरत का सब मालिक होला हो। अच्छा अपने शरीर का। हम थोड़ी कहते दूसरे औरत का मालिक हुआ, हम तहारा दैया का बतिया कहते रे। तू अपना शरीर का मालिक बड़ा न हो, मुंह तहार हो न, और पेट तोहार हो न, तो मुंह करे तो मन करे तो खइबो ना तना खइबो। लेकिन आज से कह कि हम चाहे तो खाएब ना तो ना खाएब। चाहे तो खाए नहीं खाए, मन करे तब पियो तो तब मन करे कैसे मन करे, अब पीबे नहीं करो तो ये दारू से कहना कि ए दारू तू मालिक नहीं हम मालिक हैं। जिस दिन आप अपने शरीर पर अधिकार रखना सीख जाओगे, उस दिन से सारा बुराई आपके अंदर से निकल जाएगा। अरे आपके आंख आपका है भाई, मन करेगा तो देखेंगे तो नहीं देखेंगे, मुंह आपका है, मन करे तो बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, हाथ आपका है, तो मालिक कौन है? शैतान। आज से बोलोगे तौबा बोलते नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे, जा जो मर्जी कर ले। क्या कर लेगा वो? बोलो नशा क्या कर लेगा? छोड़ देंगे तो क्या बिगाड़ लेगा हमारा? छोड़ देंगे तो कोई है बिगाड़ने वाला? वो अरे 4 दिन परेशान करेगा, 6 दिन परेशान करेगा, 10 दिन परेशान करेगा, उसके बाद तौबा बोल देंगे। व्रत कितना लोग रखते हो? व्रत आप रखते हो कभी? मर्द लोग व्रत रखे कभी? व्रत रखते कि नहीं? चलो बाकी लोग औरत बताओ, व्रत रखती है कि नहीं? जब व्यक्ति व्रत रखता है, उपवास रखता है, मतलब सुन लो, आपने में से कोई व्रत रखता है? रहता हूँ। चलो तुम इधर खड़े हो जाओ। नहीं रखते हो, चलो तुम खाओ व्यक्ति हो, तुम अपने पत्नी का मालिक हो। सही भाई। हाँ, आप कभी व्रत रखे हो? जी नवरात्र रखा हूँ। नवरात्र रखते हो, तो आप व्रत रखते हो तो आप क्या करते हो? उसमें तम्बाकू माकू कुछ खाना नहीं रहता है, फल वगैरह खाते हैं। उसके बाद से शाम दारू पीना होता है? नहीं, दारू में क्या होता है सर, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक मेरा शरीर भारी हो जाता है। मैं छोड़ा ना, मैं जितना पूछ रहा हूँ बताओ। उपवास रखते हो तो कोई चीज बनाते हो कि नहीं बनाते हो? सब चीज बनाते हो, और बोलते हो कि नहीं खाएंगे। खाना खाते हो उपवास में? नहीं, उपवास में नहीं। दाल भात खाते हो? नहीं, पारना करना होता है। अरे पहले उपवास में खाते कि नहीं ये बताओ ना। उपवास में खा लेते हो? नहीं, उपवास में नहीं। क्यों नहीं खाते हो?
क्योंकि आप बोलते हैं उपवास है, तो जब हम खाना के लिए उपवास रख सकते हैं, फल फ्रूट के लिए उपवास रख सकते हैं, क्या हम नाशा के लिए उपवास नहीं रख सकते? आज से हमारा 1 महीना का उपवास रहेगा। किस चीज के लिए? दारू के लिए। हम दारू पर हाथ नहीं लगाएंगे, हमारा उपवास है। बीड़ी पर हाथ नहीं लगाएंगे, हमारा उपवास है। तंबाकू पर हाथ नहीं लगाएंगे, हमारा उपवास है। अगर तंबाकू खाने का मन करे, बोलो हमारा उपवास है, आज नहीं कहेगा। जब भट्टी दिखाई दे कहेगा आओ आओ आओ, बोला चुप भट्टी, तुम पर नहीं हाथ लगाएंगे क्योंकि मेरा उपवास चल रहा है। जैसे तुम 1 हफ्ता करोगे, दूसरा हफ्ता अपने आप मन नहीं करेगा पीने के लिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, करके देखो, सफलता मिल जाएगा। हालेलुया। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो हम मालिक हैं। खाली मेहरारू का मालिक मत बना जा, अपने आप के भी मालिक बना जा, है ना? खाली मोगी मेहरारू का मालिक बनी, अपने आप का मालिक नहीं। पी का होते तो खूब मारत हो, तो मालिक का बटले मारे। पी का होते तो गरिया होते, मालिक का बटले मारे। पी का होते तो झगड़ा करते, मालिक का बटले बोले। ये चीज का मालिक बने, छोड़े खतरा मालिक नहीं खोल। छोड़ने के लिए भी मालिक बन जाओ। बोले हमें अपने हाथ उठाओ, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। नीचे बैठो, घुटने के बल, जल्दी से जल्दी से। देखो आ गया, ये देखो, इसको पिलाता था। अभी करिश्मा शुरू होगा। या जल्दी अभिषेक का तेल है। लिया 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 लिया। जो देख के जलता है उसके घर में चले जाए। खोलो खोलो खोलो। खोलो ये कितनों को जिंदगी बर्बाद कर दिया ना सर। मैंने गोपालगंज का खबर पढ़ा था, 40 लोगों ने दारू पी के मर गया था। बड़ा दुख हुआ था। 40 औरतें विधवा हो गई। दुख की बात है कि नहीं? ये दारू क्या है? हो हमारे बच्चों से बढ़ के, हमारे पत्नी से बढ़ के, हमारे माँ बाप से बढ़ के नशा है। तौबा बोलो, बोलो तौबा बोल रहे हैं। हम से वो काम करेंगे जिससे जीवन सुधर जाए, बल्कि वो काम नहीं करेंगे जिससे जीवन बिगड़ जाए। कितने समझ गए? आज से वो काम करेंगे जो सबके लिए भलाई हो। हम वो काम नहीं करेंगे जो सबके नजर में बुरा हो। रात में बता रहा था, औरत बेचारी डरी रहती है, ससुराल में नहीं डरती है, नैयर में डरी रहती है कि अगर आल बन नैयर में जहाँ पी के ले गरिया ले हमारे साथी लोग कहीं लोग कितना निक तार पति मिलल बने। पापा जी पीते हैं और इनको मारते हैं। अभी अपने पति को लेके आए, जिनके पति उधर गए हैं, डर के मारे बोल नहीं रही है कि घर जाएंगे तो फिर झगड़ा होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं दुआ करूंगा। आंखें बंद करो। प्रभु इनके ऊपर के श्राप को मैं तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। इनके बंधन ठोक के आत्मा को छोड़ 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 Oh Jesus. Blessing in the name of Jesus. Amen. जाओ पास चेक करो, पियोगे पीनो तो नहीं पी पाओगे। चेक करके देखो। ताली बजाइए, ताली बजाइए। हाथ तक उठाओ सब, ताली बजाइए। अपने हाथ तक उठाएंगे। प्रभु का धन जिससे परिवार चलता है। आप एक पत्नी का वो पति बनो जो पति, आज के लोग कहते हैं पति परमेश्वर होता है, लेकिन अगर पति अभागा निकल जाए तो कैसा परमेश्वर होगा? पति अगर पति जैसा बन जाए तो सच में पूजा किया जाएगा, लेकिन अभागा निकल जाएगा तो उसका कोई मान्य नहीं होता है। आप एक अच्छा बहन का भाई बनो, अच्छा पिता का बेटा बनो, अच्छा पत्नी का पति रहो, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। बोलो आमीन। ओह जीसस माय लॉर्ड। इनके जीवन प्रभु बदल के रख दिया। आज से शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार से दिन काटोगे। आप आत्मा के वंशज हो, परमेश्वर के वंशज हो, और परमेश्वर के अनुसार चलोगे और जीवन सुधर जाएगा।
सीधा खो, स्टैंड अप। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपने गुनाह को छोड़ दो, छोड़ दो नशा का ये बर्बाद कर रहे हो, छोड़ दो और हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। कभी ना घबराना, छोड़ इसको, छोड़ो छोड़ो बस गाना। ओ अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना कभी ना घबराना, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। माता पिता से बिछोड़ के तुझे यीशु गले से लगाएगा। माता पिता से बिछोड़ के तुझे यीशु गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपने तेल पानी ऊपर ले लो और जितने लोग अभी तक प्रार्थना नहीं कराए हैं वो लोग को पानी पिलाना, तेल में से पिलाना। परमेश्वर उनकी बंधनों को तोड़ेगा। अपने हाथों उठाओ। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने मेरे प्रभु तेरे नाम से विश्वास करके यहाँ तक आए हैं, आज वो आशा और विश्वास के साथ जाएंगे। इनकी घर के आशीष से खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, इनके ऊपर खुल जाए, इनके आशीष से खुल जाए। इनके ऊपर प्रभु तेरी सामर्थ्य उतरे, तेरा पावर उतरे और खुदा के महिमा को करने वाले बने। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के सामर्थ्य इनके बॉडी में काम करे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज से आप मालिक हो, आप नौकर नहीं हो कि आप नशा के बात मानोगे, बुराई का बात मानोगे, छल कपट के बात मानोगे, चुगलई के बात मानोगे। आप मालिक हो, आप सही फैसला लो कि हमें क्या काम करके अच्छा लगेगा वो काम करो, वो उसमें पढ़ो, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। बोलो आमीन। 2025 आने से पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, मजबूत करो, तैयार हो जाओ तो परमेश्वर आपको शक्ति देगा, बल देगा, ताकत देगा, आप ऊंचाई पर जाओगे। आप प्रभु के बच्चे हो, इसलिए अपने आप पर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो। कभी नशा बुराई के चक्कर में मत रहो, परमेश्वर आपके जीवन को बदल कर रख देगा। बोला आमीन। प्रभु यीशु तेरा आशीर्वाद, तेरा सामर्थ्य इनके ऊपर बना रहे। आमीन। छोड़ दो बच्चों को, तेल